छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिसको ज़्यादा समझ चाहिए वीडियो को पॉज कर लेना। छिपकली का अध्ययन कहलाएगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी कहलाता है छिपकली का अध्ययन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये आपका बोध गया में है। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में है महाबोधि मंदिर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? बताइए, प्लूटो जो ग्रह है उसको किस श्रेणी में रखा गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो प्लूटो ग्रह को रखा गया है बोने ग्रह की श्रेणी में, बोने ग्रह की श्रेणी में। अच्छा, कमेंट करके बताओ सौर मंडल में से कौन सा ग्रह हटा है, नेपच्यून या प्लूटो? हमारे सौर मंडल में से एक किसी ग्रह को हटा दिया गया है, नेपच्यून या प्लूटो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कार बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? कार बैटरी में किस एसिड का यूज होता है? तो कार जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो दिए गए उसके अनुसार सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी अभी तो ड्राई बैटरीज भी आने लगी है ना, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले का निर्माण, तो आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य इनमें से क्या है? तो हमारे देश भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले ये आपकी पड़ती है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले की बौद्ध गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आप में से कमेंट करके बताएंगे, आपने किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जिसको नहीं पता वो लिख दो सर 40वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। देखते हैं कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया कि रोलेट एक्ट किस वर्ष को पारित हुआ था? बताइए, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो आपका है ये यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919। ऑप्शन नंबर ए, 1919 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था आपका चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक ये आपके यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिंदुसार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो देखो, बीबी का मकबरा भी है, ताजमहल भी है, इत्माद उद्दौला का मकबरा भी है। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसके वाक्य थे ये? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का यह वाक्य था। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी का वाक्य था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था?
तो बंगाल सती विनियमन 1829 लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक लीग बनाई गई थी 1928 में। इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास आयंगर जी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये आपका 1919 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1919 में घटित हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो होम रूल लीग आपने सुना होगा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो सुल्तान मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कांचीपुरम के कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पल्लवों के शासनकाल में हुआ था, राइट आंसर है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था किसके द्वारा? तो तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्माण जो किया गया था पल्लवों के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी पल्लवों के द्वारा ये कराया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो अवध है उसको कौशल प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन नंबर एक कौशल प्रदेश कहा जाता था अवध को। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार दिया गया है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है बताइए? यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ होता है आपका बलिदान। ऑप्शन नंबर सी बलिदान होता है यजुर शब्द का अर्थ। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनन के समय हुआ था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई थी? तो नमक सत्याग्रह ये शुरुआत हुई थी आपकी साबरमती से। ऑप्शन नंबर ए साबरमती से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा ये की गई थी विनायक सावरकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विनायक सावरकर जी के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय का निवास स्थान कहाँ पर है? तो लाला लाजपत राय जी का जो निवास स्थान है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी ये लाला लाजपत राय जी का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका जो मूल नाम था वो था आपका रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम। ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? तो महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा किला ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी चारों ओर जल से घिरा हुआ है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर की प्रशासनिक जो सीट थी वो थी आपकी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली जो थी अकबर की प्रशासनिक सीट थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है।
गंधार कला व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ, तो गंधार कला शैली व्यापक तौर पर कुषाण काल में ये समृद्ध हुई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कुषाण काल राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर संकुल ये बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य में पड़ता है महाबोधि मंदिर संकुल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? बहुत फेमस प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की जो चित्रकला है भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में प्रसिद्ध से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत में पांड्य है, सातवाहन है, पल्लव है। पाल राजवंश ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी श्रीलंका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 बीसी के आसपास विकास हुई थी, आज हम उन्हें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का एरिया है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का एरिया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1911 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, कमेंट करके आपको आंसर देना है कि बंगाल का सबसे पहले विभाजन कब हुआ था? किस ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे पहले? ये इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।